श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान तो नहीं थे, किंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में उनका विश्वास था, जो भक्ति के लिए सबसे आवश्यक साधन है। और भगवान की सेवा करते करते उनका ज्ञान अंधकार नष्ट हो चुका था। एक दिन की बात, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए आए। भगवान की शयन आरती हो चुकी थी। भगवान पौड़ चुके थे। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया था और अंतर्ग्रह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। उसी समय महाराणा वहां पहुंच गए। द्वार पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन कोई दूसरी माला थी नहीं, अतः महाराणा नाराज ना हो, इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ भगवान का पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने का समय देवाजी के पास था ही कहां। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल भी उनके बड़े लंबे लंबे थे। उस पुष्पहार के साथ देवाजी के दो एक सफेद केश माला में लगकर महाराणा के गले में आ गए। राणा ने जब पुष्पहार की ओर दृष्टि डाली और उसमें लगे सफेद केश देखे तो व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए कुछ और सूझा नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी भी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भर आया। उन्होंने कहा, अब तो ठाकुर जी पहुंच चुके हैं, किंतु मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा कि ठाकुर जी के बाल सफेद हुए हैं कि नहीं। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, किंतु अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफेद बाल ना पाकर न जाने क्या करें। देवाजी की आंखों में नींद नहीं, खाया तो कुछ था नहीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नवकिशोर हो, तुम्हारे सफेद केश कैसे हो सकते हैं? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे सेवक की क्या स्थिति होगी। राणा की आंखों में यह सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएगा। मुझ में न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हूं। वास्तव में तुम्हारी नहीं, मैं तो अपने ही पेट की पूजा करता हूं। किंतु लोग मुझे आप तुम्हारी पूजा करने वाला बतलाते हैं। सवेरे जब महाराणा मेरी बात को छूट पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे, तब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह। कहीं भगवान के, और वो भी शिव विग्रह के, केश श्वेत हो सकते हैं? कुछ लोग मुझे अत्यंत डरपोक बताएंगे। कुछ यह कहेंगे कि यदि भगवान सच्चे होते या भक्त वत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब पुजारी की बात ना रखते। जितने में उतनी बातें होंगी। नाथ, ये आपका अपराधी, ये दम्भी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलाएगा, इसको क्या उत्तर देगा? पर प्रभु, मैं कैसे कहूं कि तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार करके
सफेद बालों वाले बाबा जी बन जाओ। मैं आपकी शरण हूं, आपको जो ठीक लगे वही करिए। और ऐसा कहते कहते देवाजी फफक फफक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीत गई। सारा जगत सो रहा था। देवा की करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। जागते थे तो देवा और देवा के हृदय देवता जो सदा ही जागते रहते हैं और सबकी गुप्त से गुप्त बातों को सुनते रहते हैं, कही हुई भी सुनते हैं और जो मौन होकर बोली जाती हैं वो उसे भी जानते हैं। भक्त वत्सल शरणागत रक्षक भगवान ने अपने पुजारी देवा जी की करुण पुकार सुनी। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की और चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफेद हो गए। आज देवा जी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के कारण धक धक कर रहा है और किवाड़ खोलते ही उन्होंने देखा कि कल्याण में कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केश सफेद हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि साक्षात है। करुणा वर्णाल की सतुलनी कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विव्वल और आनंदोत्मत देवा की वह चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर भगवान के श्री चरणों में पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। और उसी समय महाराणा मंदिर में पधारे। देवा को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया किंतु भय के कारण रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखकर राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। भगवान श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी जैसे चमक रहे थे। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने भय के कारण अपनी कही हुई बात को सत्य करने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के हृदय में यह परीक्षा करने की बात आई और उन्होंने अपने हाथ से चट से भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पे जा पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। एक पहर बीता, तब जाकर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभो, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूं। मैंने बड़ा अपराध किया है, किंतु भगवान के भक्त क्षमाशील होते हैं, यह मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। और ऐसा कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण पखारने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी में बोले, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो केवल नाम था। पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए कि मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं आपको? मैं तो स्वयं अपराधी हूं। मैंने भगवान का भी अपराध किया है और झूठ बोलकर आपका भी अपराध किया है। पर मेरे स्वामी ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर रीझ जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति थी। राणा और देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करके अनवरत रोते जा रहे हैं।
बहुत समय तक रोते रहे दोनों, भगवान के श्री चरणों में पड़े रहे। बार बार हृदय में हुक सी उठती है, दोनों को अपने किए हुए अपराध पर ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है, कहने के लिए शब्द नहीं। भैया, बहुत बार कहा भी नहीं जा पाता कि क्षमा कर दें, क्षमा शब्द बहुत छोटा हो जाता है, किंतु भगवान तो भगवान है। इस घटना के बाद महाराणा की ओर से आज्ञा हुई कि आगे से राणा वंश में यदि कोई भी राजगद्दी पर बैठेगा तो वह मंदिर में नहीं जाएगा। जब तक कुमार रहेंगे अर्थात युवराज, तभी तक वो मंदिर में जा सकते हैं, ताकि फिर किसी से यह भक्त अपराध ना हो। भैया, भगवान कितने कृपालु हैं, इसके कितने ही उदाहरण हैं। भक्तों के जीवन भगवान की कृपा के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। उन्हीं की कृपा से तो कोई उन तक पहुंच पाता है। जानी हो सोई चाहे देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।